Hello student, welcome to my channel. I am going to solve multiplication of matrices. बच्चों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को काफ़ी डाउट होता है कि उसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उस क्लियर डाउट को हम क्लियर करने जा रहे हैं। चाहे क्लास 10th हो, ICSE हो या क्लास 12th, ऑल बोर्ड, ये मल्टीप्लिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन बहुत से बच्चों को मिस्टेक, उस एक शॉर्ट ट्रिक से हम इसको समझाएंगे और कैसे इसके ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, किस कैसे पॉसिबल है। सभी मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं, उसके कुछ सम कंडीशंस हैं और कभी कभी दो अलग अलग हमारे पास के हैं और अलग अलग मैट्रिसेस हैं, जब उन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो उनका ऑर्डर क्या हो जाता है। इस कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। अच्छे से आप देखिए, लास्ट तक देखते रहिए, तभी आप इसकी पूरा एक्सरसाइज जो है इसका जो हम इसका एक्सरसाइज 9th सी का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब अंतर देखिए, कंसाइज जो हमारा एक कंसाइज है, आप लेकिन बेसिक समझ जाएंगे, बेसिक समझ जाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम समझाने जा रहे हैं बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, माना दो मैट्रिक्स हमारे पास ए एंड बी, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मल्टीप्लाई आता है ए और बी प्रोड्यूस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉसिबल कब है, जब इसकी माना इसकी रो ये m इंटू एन या n इंटू एम, और इसका क्या होगा यहां पर m इंटू एन, या कुछ कर सकते हैं p। इसमें इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी का पॉसिबिलिटी, जब इसकी ये हम इसको कहते हैं कॉलम से, फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले के रो जब इक्वल हो, नंबर और रो इक्वल होंगे, तभी ये ए और बी पॉसिबल है। इसका क्या, जब ये पॉसिबल है ए, इसमें का ये प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। यदि इसका फर्स्ट वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल नहीं होंगे तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। अब ये पॉसिबल आपको क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऐसे बी ए भी कर सकते हैं। तो इस चेक कर, अब हमारे पास कभी है कि ए के ऑर्डर है 3 इंटू 2 और बी का ऑर्डर है, हमारे बी का ऑर्डर सपोज आपका है 2 इंटू 5। अब इन दोनों को इंटू करें तो आएगा ए और बी, ए के ऑर्डर है 3 इंटू 2 इंटू बी के ऑर्डर आपका बच्चों यहाँ पर है 2 इंटू 5। ये सॉरी, इसको कहते हैं इंटू नहीं बोलते हैं, सॉरी इसको बाई 3/2 2/5। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों का क्या है, इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आफ्टर दैट प्रोडक्ट के बाद इनका रो और कॉलम क्या होगा बच्चों, जो कॉमन है दोनों में, इसमें जो कॉमन इसको हटा देंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ दिस इज इक्वल टू ए बी। तो इन दोनों का जो ऑर्डर होगा बच्चों, इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/5 हो जाएगा। ये समझना है, इसका जो ऑर्डर हो गया, अब जो कॉमन है वो हट जाएगा। दोनों में फर्स्ट वाले का रो कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल था, तो नंबर रोज इक्वल थे तो वो हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या रहा ऑर्डर, क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट बच्चों? तो ये समझना आपको, अभी आप समझ गए होंगे। तो अब हम इस पर शुरू करेंगे, हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 1 को एवेलुएट इफ पॉसिबल। ये पर्पस चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यदि पॉसिबल है तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदर पॉसिबल नहीं होगा तो अब हमें बताएं कैसे चेक करते हैं। आपको बताया कि यहाँ पर गिवन है, तो ये 3 और 2, इसका ऑर्डर है बच्चों, इसका ऑर्डर है 1 बाय इसको कहते हैं 2 ऑर्डर का ही। और दूसरा ऑर्डर, ये सेकंड जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है
ये है 2 और 0, इसका ऑर्डर कहेंगे 2/1। यस इट इज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रो के इक्वल है, सेकंड वाले के रो के, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होते हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है तो क्या होगा, कैसे करते हैं? अब प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोडक्ट करते हैं बच्चों? तो यहाँ रखना, मैं एक टेक्निक समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर जब यहाँ पर लिखेंगे तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट इसकी सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन प्लस लगा देते हैं, समझे? अब फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, ये हमारे पास कॉलम का, तो इससे इसको इंटू करेंगे, क्या आएगा 3 इंटू 2, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर इसका सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड एलिमेंट, ये है कॉलम का। रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम से, रो से कॉलम को इंटू करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करके हमारे बहुत सारे कॉलम बनेंगे, ठीक है? जो कॉलम, ये तो रो एक फर्स्ट नहीं होगा, रो फर्स्ट होगा लेकिन कॉलम चेंज होंगे। लेकिन आप देखिए फर्स्ट रो, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम में इंटू करेंगे तो अब ये आ जाएगा 2 इंटू 0, उसके आगे है नहीं, केवल इतना ही बनेगा, ये पॉसिबल होगा। बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल जो बन रहा है हमारे पास, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6, बस केवल 6 आ रहा है। आपको पता है कि ये किस ऑर्डर का है, 1 इंटू 1। मैंने आपको बताया था कि 1 इंटू 1 ऑर्डर का है। मैंने बताया जो कॉमन होता है उसको हटा दीजिए, कॉमन वाले को हटा देंगे तो 1/1 का बनेगा, 1/1 का मैट्रिक्स बनता नहीं बनता है। मैंने यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन, 2/2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन हटा देंगे तो 1/1 मैट्रिक्स का बनेगा। अभी मैंने बताया था आपको टॉपिक में कि 1/1 मैट्रिक्स का बनेगा। तो ये कैसे बना कि 2 और 2 कॉमन है, इसको हटा देंगे तो 1/। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, अगेन देखिए आप सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या है इसका, देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 1, ये मैट्रिक्स होती है गिवन हमारे पास है, ये बुक या ये कंसाइज सेलिना पब्लिकेशन के क्वेश्चन लगा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन आप समझ जाइए तो आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन, कोई भी बुक हो, चाहे ML करवा लो, 12th के स्टूडेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 -2 और यहाँ पर दूसरे यहाँ पर आपका है -2 3 -1 और 4। पहले चेक करेंगे ये पॉसिबल है या नहीं बच्चों, यहाँ पर चेक, सबसे पहले यहाँ पॉसिबल है नहीं चेक करेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 2, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, कॉलम 2 है, और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2/2, 1/2 था, यहाँ पर 2/2 का ऑर्डर है। इसकी रो फर्स्ट वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो, इसका कॉलम, ये कॉलम इसके रो के इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम आर इक्वल, दैट द प्रोडक्ट इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल है। अब बच्चों यस इट इज पॉसिबल, हमने कहा ये पॉसिबल है। अब बच्चों जो ऑर्डर आएगा, जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा, आपको पता है प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा 2 और 2 हटा देंगे तो 1/2 ऑर्डर का आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करते हैं बच्चों, मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम को इंटू करेंगे तो 1 इंटू, देखिए बच्चों ये फर्स्ट रो से आपको एक करना है, यहाँ पर क्या करना है, इस फर्स्ट रो से इसको इंटू करना है, कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को इंटू करना है, तो क्या आएगा बच्चों देखिए, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट, इसका फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को, इसका सेकंड से सेकंड को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, बीच में साइन प्लस लगाना है। यदि इससे से इंटू करेंगे क्या आएगा -2, और ये इससे से इंटू करेंगे -2, फिर इससे इसको इंटू करेंगे, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस, ये -2 और -1 +2 जाएगा। फिर इससे क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा 1 इंटू 3, यहां लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4,
फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड, ये फर्स्ट में हो गया। तो अब इसको अब इसे फिर अब अगेन, अब इसमें पॉसिबल नहीं, अब इतना ही है हमारे पास। तो ये उसके बाद हमारे पास केवल एक ही रो है यहाँ पर, इतने। अब मैंने बताया था इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसको ये कितना होगा, माइनस ये 3, ये आएगा -8, तो आएगा 8 में से 3 माइनस करेंगे -5 आएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 और 2 ऑर्डर ये बीच कॉमन है, तो 1/2 ऑर्डर का, ये 1/2 ऑर्डर का आ गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझा दिया, यहाँ पर कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको मैंने बता दिया। आपको कोई डाउट इसमें? अब बड़ा वाला तो मल्टीप्लिकेशन बता दें जिसमें ज्यादा वो होते हैं। थर्ड बताते हैं, थर्ड में कैसे करना है, इक्वेशन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। इसमें आराम से मल्टीप्लिकेशन समझिए, नहीं आता है बच्चों कमेंट करें, यस स्टार्ट कमेंट करें। अभी कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछ में हम उसमें और अच्छे कोशिश समझाएंगे, कोशिश करेंगे। 6 3 4 -1 ये फर्स्ट है, और सेकंड में क्या है बच्चों, -1। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन निकालना है। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है, और इसका ऑर्डर कितना है, 2/1 ऑर्डर का है। यह इसकी कॉलम्स इसके रो के इक्वल है। नंबर ऑफ फर्स्ट वाले के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल है, तो मैट्रिक्स पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अब इसको प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के ध्यान देखिए आप क्या करेंगे बच्चों। पहले आप क्या करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इसका फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर, एक ही कॉलम यहाँ पर एक ही है दूसरे वाले का, तो इससे इसका फर्स्ट से इसको करेंगे, इससे इसको इंटू करेंगे, और बीच में साइन प्लस लगा देंगे। तो यहाँ होगा 6 इंटू -1 प्लस लगाते साइन 4 इंटू 3, बस एक ही है यहाँ पर। फिर ये हमारा पहला हो गया, ठीक है बच्चों, ये पहला वाला पॉसिबल हो गया। अब सेकंड में कैसे करेंगे, सेकंड में कैसे पॉसिबल करेंगे, इससे अब यहां पर इससे जो है इसका इससे इंटू करेंगे, इसका 3 से और इसका 2 से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इससे इंटू करेंगे तो -3 इंटू क्या लिखे, -1, ये फिर से प्लस लगाएंगे बीच में साइन, तो -1 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2 और 2 कॉमन है बीच में, हट जाएगा, 2/1 ऑर्डर बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे, -6 + 12, और ये होगा -3 तो क्या होगा, ऊपर सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इसको मैथ से सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 और 0, नहीं सॉरी -6। क्लियर बच्चों, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/1 का, 2/1 ऑर्डर इट इज पॉसिबल है। तो अभी बच्चों डाउट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपको डिस्कस करें। फोर्थ पार्ट में तो इसको मल्टीप्लिकेशन में, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा आप ना करें, केवल समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें क्योंकि गंदा लगता हो, तो केवल समझाने के लिए आपने मैं आपको यहाँ पर यूज किया था। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट में बच्चों इसका दिया हुआ ये 6 3 4 -1, और बी पार्ट है इसका सेकेंड मैट्रिक्स, बी सेकेंड मैट्रिक्स जो हमारे पास है 1 -1 और 3। हमें चेक करना है ये पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट तो राइट ऑर्डर, पहले ऑर्डर लिखेंगे 2/2 और 1/2। बच्चों इसका कॉलम, इसकी रो, इसका रो कितना है, नंबर रोज क्या हो, रोज आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स या फर्स्ट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल, इट इज नॉट
पॉसिबल। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ये इसके रोज इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं, प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं। मैं आपको बता दिया कि पॉसिबल कब होता है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करें। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ये गिवन ए बी गिवन है आई, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 का है। हमें फाइंड करना है ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है, ए आई फाइंड करना है, आई बी फाइंड करना है। चलो एक हम निकाल 2-3 हम निकाल दें तो आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब सिंपली ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, ये ऑर्डर पॉसिबल है, यहाँ पर मैट्रिक्स पॉसिबल है, गिवन मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पर पॉसिबल उसी प्रोडक्ट होता गया 2, यहाँ 5 - 2 और बी का है यहाँ पर 1 - 1 3 - 2। बच्चों अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने बताया था फर्स्ट रो, ये इसका फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को इंटू करेंगे पहले, तो इसका फर्स्ट रो उसकी फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। आराम से देखिए, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0 × 1 प्लस 2 × ये 2 से इसको इंटू करेंगे 3। क्लियर? फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट से सेकंड, तो 0 × -1 प्लस लगाते हैं 2 × 2। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, ये गया सेकंड, अब हम इसके बाद सेकंड से इस सेकंड कॉलम रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 × 1 प्लस -2 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 5 × -1 प्लस -2 × 2। ओके ठीक है, क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये यू कैन से 0 हो जाएगा, ये आएगा 6 सॉरी तो बड़ा होगा 6, ये 0 तो यहाँ आएगा 4, ये होगा आपका 5 और यहाँ 6 -6 में से 5 माइनस करेंगे -1 और यहाँ -5 -4 -9, तो ये आ गए ए और बी। ऐसे आप क्या निकालेंगे, बी ए कैसे निकालेंगे, बी निकालेंगे बी ए, तो इसको सॉल्व, अब बी कैसे निकालेंगे, दूसरा पार्ट है बी ए। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ बी ए सेकेंड पार्ट है, उस पार्ट हम लगाते हैं बी ए, बी के यहाँ पर 1 - 1 3 2, ए कितना है, ए हमारे पास 0 2 5 -2, इनका इंटू करना है, तो इसको इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे इससे इसको इंटू करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 0, फिर इससे इसको इंटू करेंगे क्या होगा, प्लस बिना प्लस लगाते हैं -1, इससे इसको इंटू करेंगे, इसके फर्स्ट का फर्स्ट से इसका सेकंड के सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना है और बीच में साइन लगाना, तो इससे इंटू करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये आ जाएगा × 5, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब यहाँ थोड़ा यानी कि फर्स्ट रो 1 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस -1 × -2। तो ये बच्चों ये अब फिर क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब पहले वाले का सेकंड रो और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम, तो इससे इसको इंटू करेंगे 3 × 0, 2 से इसको इंटू करेंगे, प्लस बीच में प्लस लगाना है 2 × 5, फिर अब सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 2 प्लस लगाने बीच में 2 × यहाँ पर कितना, यहाँ पर बी, यहाँ यस -2, इसको सॉल्व, ये 0 हो जाएगा तो इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -5 आएगा, -5 ये आएगा, माइनस प्लस
2 और यहाँ पर 2 तो ये 4 हो जाएगा, और ये 6 और ये 4 तो 6 माइनस 4 2, सॉरी पहले ये इसको देखेंगे, ये 10 हो जाएगा, सॉरी 10, और इसको भी ये देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इसको इंटू करें 6 माइनस 4 यहाँ आएगा 2, ये आ गया बी क्रॉसिंग। तो ये बी है। अगला मैट्रिक्स हमारे पास है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ए आई। बच्चों यहाँ पर ए कितना है, ए आई, आई यहाँ पर क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप बता कैसे, इसका ऑर्डर भी 2/2 का ही है। तो ए कितना है यहाँ पर 0 2, फर्स्ट मैट्रिक्स 5 -2, और आई जो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये इसका 1 0 0 1, ये भी 2/2 ऑर्डर का ही, 2/2 ऑर्डर का। अब बच्चों इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें हमने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 0 × 1 प्लस 2 × 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 0 प्लस 2 × 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 प्लस -2 × 0, फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो 5 × 0 प्लस -2 × 1। बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 0, ये 0 और यहाँ पर 2, ये 0 और यहाँ 5, ये 0, इसे इंटू करेंगे -2। बच्चों ये आ गया, ऐसे ही सभी निकालना है। तो बच्चों कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 में, रेस्ट क्वेश्चन आप लगाएं, यदि कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हम इसमें सॉल्व कमेंट करेंगे, आप कमेंट कीजिए, मैं सब सॉल्व करने के लिए तैयार। बच्चों ऐसा नहीं, आप जो भी आपकी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हमें इसको हम नेक्स्ट वीक जिस जो आपको प्रॉब्लम है, डाउट जिस भी चैप्टर पे टॉपिक पर, तो आप अवश्य कमेंट करें या शेयर करें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे जो चैनल को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2015 में आया है। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस क्लास, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए वेक्टर यहाँ सॉरी मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी, जब a² = b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो a² = b कंडीशन दिया है, इसको a², तो a² को हम कैसे लिखते हैं, a² को लिखेंगे 2 बार, a की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, 3x 0 1, ये x की वैल्यू है, इंटू अगेन 3x 0 1, दिस इज इक्वल टू b 9 16 0 -y। ओके बच्चों, तो इसको सबसे पहले प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इससे इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 9 + 0, इसे 0 हो जाएगा, फिर इससे इसको इंटू करेंगे 3x, इसे करेंगे प्लस x, फिर यहाँ पर करेंगे 0, इसे से करेंगे प्लस 0, फिर सेकेंड रो इसे भी करेंगे 0 + 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटू कर दिया, तो यहाँ पर 19 और x और y दोनों की वैल्यू निकालनी, सॉरी x और y दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें से x और y दोनों की वैल्यू निकाल, y भी निकालनी है, ये y की है, ये y हमारा, और यहाँ पर 16 0 -y। बच्चों इसको 100, क्या ये 9 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ ये हो गया 9, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये 9 + 0 9, फिर इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4x, ये 9x है 4x, और ये 0 और यहाँ पर 1 इक्वल टू ये इक्वल टू है 9 16 0 -1। अब इनको इक्वेट करेंगे बच्चों, 9x इक्वल टू क्या 4x, 16x है, इसको 4x इक्वल टू 9, यहाँ पर 4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई, और y की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो y इक्वल टू -y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं -1। बच्चे x और y की वैल्यू निकाल के, कोई डाउट इसमें, तो क्लियर है, इसको नोट करें, तो अच्छी तरह नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में भी x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 एक पार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड x एंड y इफ, आपको गिवन है तो x y निकालना है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, ये 4 3x x -2, और यहाँ पर बगल में एक गिवन है सेकेंड मैट्रिक्स, यहाँ पर है 5 1
इक्वल टू यहाँ पर है y और 8। बच्चों इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट करके यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट करेंगे इससे इसको, इसका यहाँ पर केवल एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर है फर्स्ट, तो प्रोडक्ट करें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 20 प्लस 3x, फिर सेकेंड इससे इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5x, इससे इसको इंटू करेंगे -2 जाएगा, ये हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल टू है y और 8, इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वेटिंग करते हैं, दिस इक्वल टू y, दिस इक्वल टू 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 3y इक्वल टू y, इक्वेटिंग कर देते हैं इक्वेशन 1, और इसको लिखेंगे 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 इक्वल टू 8, तो इसको इधर ट्रांसफर, सॉरी ये 3x है तो यहाँ पर देखो 3x, तो इसको ट्रांसफर इधर कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 5x इक्वल, इसको इधर लेके आएंगे 10, इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड से, सेकेंड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं सेकेंड से, तो इसको x इक्वल टू आपके बच्चों 2 आ गए, x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये आएगा 20 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 26, तो y की वैल्यू आ गई हमारा 26। क्लियर बच्चों, x और y, ऐसे ही सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट आपको करना है, फोर्थ कहाँ तक है, थर्ड पार्ट तो आप करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका करेंगे, तो बहुत सिंपल ही है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 5 से लें, क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे सॉल्व करें। 5 में आपका a गिवन है, a, b और c, हमें फाइंड करना है a b, फिर ब्रैकेट में फिर c, फिर यहाँ पर सेकेंड पार्ट में a और ब्रैकेट में b और c, तो इसका हम कैसे निकालना है, पहले a और b को इंटू करना है, फिर प्रोडक्ट करना है, फिर c से करना है, और यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड पार्ट में पहले b और c को इंटू करेंगे, फिर उसको a से इंटू करना है। तो ऐसा नहीं कि आप पहले यहाँ सीक्वेंस से करना है, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पहले प्रोडक्ट करना है, और फिर उसके जो विदाउट ब्रैकेट है उसको भी बाद में करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट हमें a b निकालना है, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करेंगे a और b, पहले a b को इंटू करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू 1 3 2 4 और b कितना है 1 2 4 3। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटू करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो इसका 1 to 1 प्लस 1, इससे इसको करेंगे क्या हो जाएगा प्लस 12, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम 2 1 इंटू 2 2 प्लस होता है 3 इंटू 3 9, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 4 16, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4 और 4 3 12 प्लस 12। तो बच्चों ये आ गया प्लस, यहाँ पर ये कंसेप्ट हो गया, इसको इंटू करेंगे तो आप ये सॉल्व करें, तो ये आपका आ गया 13, ये 11, ये आएगा 18 और ये है 16। इसको अब क्या करना है, ये ए बी, अब ए बी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट से ए बी, अब सेकेंड पार्ट में चले, इसी में चले ए और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू ये, ए बी की वैल्यू इतनी है, ए बी इक्वल टू है 13 11 18 16 मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू कितनी है 4 3 1 2, इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आप इसको लो, तो 13 4 जा 52 प्लस 11 इंटू 1 11, फिर 13 3 जा 39, और फिर यहाँ पर इसको 11 2 जा 22, फिर इसे 18 से करेंगे, 18 4 जा 18 से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 18 4 जा 72 प्लस 16 1 जा 16, 16 से इसको करेंगे 16, फिर 18 3 जा 54 प्लस 16 2 जा 32। इसको देखें क्या है इसका प्रोडक्ट, इसको ऐड करेंगे तो इसको ये आएगा 63, इसको ऐड करेंगे तो 11 और 5 ये 61, और इसको ऐड करेंगे 8 और यहाँ पर होगा 88, ये भी आ रहा है 88,
और इसको ऐड करेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। चलो अब ये तो हमारा ए बी विदिन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी, क्लियर है? तो ये हमारे पास है, क्लियर है बच्चों? तो अब हम क्या निकालेंगे, अब दूसरा पार्ट है बी सी को फिर ए से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है इसको चेक करें, पहले इसको नोट करें, अच्छी तरह कॉपी करें। फर्स्ट पार्ट इतना था। अब सेकंड पार्ट हमें देखना है कि बी सी को, अब बी सी पे अब बी ए इंटू ब्रैकेट में बी और सी, बी सी की निकालेंगे, बी और बी की वैल्यू ये क्या 1 2 4 3 और सी की वैल्यू है 4 3 1 2। इसका मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट थोड़ा तेजी से आपको लिखना, तो 4 आएगा प्लस 2 2 1 2, फिर अब इससे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 3 प्लस 4, फिर इससे इसको इंटू करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 16 प्लस 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12 प्लस 6। बच्चों ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, ये 7, ये 19 और ये हमारे पास होगा यहाँ पर 16। अब इसको ये तो आया BC, अब BC को A से इंटू करेंगे तो यहाँ पर चेक करें A इंटू BC। अब A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, हाँ तो ये हो गया 18 होगा, सॉरी यहाँ 18। अब यहाँ पर है, अब ये A इसको निकालना है तो A इंटू BC करना है, तो A की वैल्यू क्या 1 3 2 4 और BC की वैल्यू आपके आ रहे हैं 6। BC की वैल्यू ये इसको ब्रैकेट अच्छा लिखना थोड़ा सा, 19 7 18। बच्चों इसको इंटू करें, इससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे, फर्स्ट रो तो इसको आएगा 1 इंटू 6 आएगा, 6 प्लस लगाते हैं 3 इंटू 19 57, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 7 7 और 3 इंटू 18 54, ठीक है। और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 12 2 6 जा 12 प्लस 4 इंटू 9 तो 19 4 जा 76 और इससे इसको करेंगे यहाँ पर 2 से इसको करेंगे 2 7 जा 14 ये 14 आएगा और फिर 2 से इसको 54 72 18 4 जा 72, सॉरी। तो यहाँ पर आपको कल इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे 7 और ये इतना 13 तो ये जाएगा 63 और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 ऐड करेंगे 61, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 88 और इसको ऐड करेंगे 7 यहाँ पर 8 तो ये भी 88 आ रहा है, नहीं 86। बच्चों देखो तो यहाँ पर ये क्या है, ये A इंटू ब्रैकेट में BC की वैल्यू इतनी आ रही है 63 61 88 86 और यहाँ पर भी AB इंटू C इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, तो इन दोनों क्या है इक्वल है, प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। ये इसको एसोसिएटिव लॉ है ये, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को ओबे कर रहा है, तो यस ये प्रोडक्ट चाहो ऐसे करें अलग अलग करें, A B को एक साथ करें तो यहाँ प्रोडक्ट विल बी सेम रहेगा। आप कभी भी डेट ऑप्शनल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो थोड़ा सोचिए कि ये ऑर्डर सेम हो तो इसको उसका ऑर्डर चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, विल बी सेम, केवल आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यस क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, यस बच्चों उसके आगे वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आप देखते रहिए अंत तक वीडियो देखें, सभी वीडियो देखते हैं। हम पूरा कंसाइज ML अग्रवाल और 12th के 10 ईयर के क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे। आप मेरे वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और कमेंट करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू। इसका ICSE के बोर्ड का एक्सपीरियंस आपको बेनिफिट लीजिए। थैंक्स वेरी मच।